हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मेरा नाम है शुभम केसवानी एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दे देता हूँ। I secured ऑल इंडिया रैंक 8 एट सीए फाइनल लेवल एंड ऑल इंडिया रैंक 29 एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। और एक सब्जेक्ट जिसने मुझे महारथी बनाया, जिसकी वजह से मेरी ये रैंक आई, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ मेरा ओवरऑल स्कोर एकदम धुआंधार शॉट अप हो गया, वो था ऑडिटिंग। एंड ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे मैं जानता था कि जो भी बच्चे मेरे आसपास पढ़ रहे थे उनको हमेशा दिक्कत आती थी, बट मुझे कभी दिक्कत नहीं आई बिकॉज माई अप्रोच वॉज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ लर्निंग विद फन। और यही डायरेक्शन मैंने अभी सीए फाइनल ऑडिटिंग में दिया, जहां पे हमने अराउंड 4500 प्लस बच्चों को अभी तक पढ़ा दिया है। एंड जितना मैं समझता हूं, जितना मेरी अभी तक बात होती है, सब खुश है। रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे May 22 एग्जाम्स के, जो मैंने हर सोशल मीडिया पे डाले ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि अब ऑडिटिंग में पास होना बहुत आसान हो गया है। आप ऑडिटिंग में थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो आराम से एक एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो। तो मेरे पास सीए इंटर की काफी क्वेरी आ रही थी, सर आप फाइनल की तरफ क्यों हो, आप इंटर में ऑडिट क्यों नहीं लेके आते? तो नाउ इज द गुड न्यूज, सीए इंटर का फास्ट ट्रैक आ गया है। अब बच्चों का डाउट था कि सर फास्ट ट्रैक क्यों आ रहा है, रेगुलर क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज दिस बैच इज ऑल्सो मेंट फॉर जिनका एग्जाम है नवंबर 22 में। क्या नवंबर 22 वाले बच्चे अभी प्रिपेयर करके नवंबर 22 का एग्जाम दे सकते हैं? मैंने भी कुछ ऐसा ही किया था। जब मैंने नवंबर 2017 में अपना सीए इंटर का ऑडिट का एग्जाम दिया था, तब मैंने उसकी प्रिपरेशन भी लगभग एग्जाम के 1.5 महीने 1 महीने पहले ही खत्म करी थी। सो इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। और मेरी रैंक भी आ गई, ऑडिट में 66 मार्क्स भी आ गए, तो पॉसिबल तो है दोस्त। प्लस अगर आपका एग्जाम May 23 में है या नवंबर 23 में, तो आप इसके लिए तभी इनरोल करना, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तभी इनरोल करना जब आपकी प्रिपरेशन अकाउंट्स की, एडवांस अकाउंट्स की, टैक्सेशन की, कॉस्टिंग की, बाकी जो भी मेजॉरिटी ऑफ सब्जेक्ट्स है उनकी कंप्लीट हो चुकी है। ऑडिट शुड नॉट बी योर प्रायोरिटी। पहले बाकी सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो, फिर आप ऑडिटिंग पे आना। सर मैंने कहा हाँ हाँ, एक बात बताओ, फास्ट ट्रैक में कम तो नहीं पढ़ाओगे? अरे कभी ऐसा हो सकता है कि कोई टीचर दो बैचेस में फर्क करे, दो बैचेस में डिस्क्रिमिनेशन करे, यार फास्ट ट्रैक वालों को कम पढ़ाना है, रेगुलर वालों को ज्यादा पढ़ाना है? ऐसा कभी नहीं होगा। कोर्स कवरेज विल बी सिमिलर, बट फिर इसका नाम फास्ट ट्रैक क्यों है? क्योंकि नाम ही फास्ट ट्रैक है। तो चीजें अब हम थोड़ा, जैसे कहते हैं ना, टॉर्टोइज या टर्टल की स्पीड पे आगे नहीं बढ़ेंगे, हम बढ़ेंगे एकदम ऑप्टिमम एफिशिएंट स्पीड पे। तो ये बात इसमें आ जाती है। प्लस जो समय शायद से नोट बनाने में जाता, अलग से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में जाता, वो टाइम हम बचा के एकदम ऑप्टिमम एफिशिएंट तरीके से आगे बढ़ेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द फीचर्स ऑफ दिस बैच। तो पहला फीचर तो दोस्तों ये है कि यहां पे सिर्फ हम रट्टा नहीं लगाने के लिए बैठे हैं। देयर विल बी प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल कवरेज। प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल कवरेज होगी विद प्रैक्टिकल इनसाइट्स। ये प्रैक्टिकल इनसाइट्स कहां से आएंगी? बिग फोर से। मैंने 3 साल जो ईवाई में गुजारे हैं, 3 साल जो स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया है, अराउंड 6-7 क्लाइंट्स पे मैंने काम किया है, वो सारी प्रैक्टिकल इनसाइट्स मैं आपको इस 30 डेज के कोर्स में देने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लस सिर्फ प्रैक्टिकली समझना काफी नहीं है, चीजों का रट्टा लगाना भी जरूरी है। बिकॉज एग्जाम में जब तक आप वो 4 से 5 पॉइंट नहीं लिखेंगे, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आईसीआई पास नहीं करेगा, आईसीआई नंबर नहीं देगा। तो वो पॉइंट्स को याद रखने के लिए हमने बनाई फन लर्निंग मेमोरी टेक्निक्स, जिनसे आप इनको प्यारे तरीके से खुशी खुशी याद रख सकते हैं और ये आपको लंबे समय तक चीजें याद भी रहेंगी। और ये सब चीजों को टेस्ट करने के लिए आपके पास आएंगे क्लास टेस्ट, जिनको आपको देना ही पड़ेगा, जिनको आपको देना ही पड़ेगा। ये जो क्लास टेस्ट है, इनमें आप अपीयर करके ये देख सकते हैं कि आप किस लेवल पे चल रहे हैं आगे, और क्या आप एक्चुअल में सक्सीड कर पाएंगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने क्लास के साथ साथ प्रिपरेशन करी, टेस्ट दिए, कोई नहीं रोक सकता आपको इस पेपर में एग्जामिनेशन स्कोर करने से। ऑलराइट, देन आपको मटेरियल में क्या मिलेगा? सो आपका जो प्राइमरी मटेरियल है वो आईसीआई का स्टडी मटेरियल ही है। उसी से रिलेटेड हमने एक हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स बनाई है, विच इज अराउंड 200 पेजेस, 200 ऑड पेजेस। बस आपने इतना ही ख्याल रखना है कि आप ये जो नोट्स आपको मिलेंगे इन पे फोकस करें। साथ में आपके पास आईसीआई का स्टडी मटेरियल रहेगा ही। इन दो को हम मिल बांट के आगे लेके चलेंगे। और मजे की बात यह है, जो कलर्ड नोट्स आपको मिलेंगे, इसमें हमने प्रॉपर कलर कोडिंग कर रखी है। यानी कई बार बोला जाता है यार कीवर्ड्स लिखने जरूरी है ऑडिट की जो आंसर शीट होती है उसमें, तो जितने भी कीवर्ड्स है उनको हमने रेड में मार्क किया है, जितनी भी हेडिंग्स है उनको हमने ब्लैक में रखा है, जितनी भी बातें बाकी लिखी हुई उनको हमने नीले में रखा है। तो जैसे आपको एक टॉपर के नोट्स चाहिए होते हैं ना, हर बार आप कहते हैं किसी टॉपर के नोट्स में जाए, वही टॉपर के नोट्स मैं आपके लिए अवेलेबल कराने वाला हूं। प्लस वीकली मेंटरशिप कनेक्ट होंगे, बिकॉज सीए में प्रिपरेशन एक तरफ, मोटिवेशन एक तरफ। जब प्रिपरेशन और मोटिवेशन साथ मिलते हैं तभी सक्सेस की झंडे गाड़े जाते हैं। तो मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वीकली मेंटरशिप कनेक्ट्स रखूंगा, जहां पे आपकी कोई भी दुख दर्द है, दुविधा है, उन सब का समाधान हम ढूंढने की साथ में मिलकर कोशिश करेंगे। तो दैट्स ऑल गाइस। नाउ वन मेन न्यूज जो आपको पता ही नहीं है, ये जो हमारा ऑडिट का फास्ट ट्रैक बैच है, इस पे रहेगा एक स्पेशल
इंट्रोडक्टरी ऑफर टिल 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 10th ऑफ सितंबर। जी हाँ, 10 सितंबर तक ये 10th ऑफ सितंबर तक ये ऑफर रहेगा। सो मेक श्योर यू इनरोल बिफोर दैट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मुझे ऑडिट में एग्जामिशन लानी है, तो दिस बैच इज ऑप्टिमम फॉर यू। ऐसा नहीं होगा कि आपने कभी ऑडिट नहीं पढ़ा तो आपको इस बैच को नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आपने कभी ऑडिट नहीं पढ़ा, यहां पे इतनी कवरेज होगी कि आप आराम से खुशी खुशी एग्जामिशन स्कोर कर सको। बाकी तो मिलते हैं क्लास में, एकदम खुशी से मन लगाकर पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ऑडिट में अच्छे नंबर स्कोर करेंगे।